आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल गुरुकुल मल्टीपर्पज़ क्लासेस में स्वागत है। आज की वीडियो में हम एनसीईआरटी मैथ क्लास 10 प्रश्नावली 6.5 का प्रश्न संख्या 8 से आगे करेंगे। प्रश्न संख्या 8 कहता है, बगल की आकृति 6.54 रही है में त्रिभुज ABC के अभिअंतर त्रिभुज ABC यानी बड़ा वाला उसके अंदर में स्थित कोई बिंदु O, एक बिंदु O है तथा OD परपेंडिकुलर BC, OD जो है वह BC पर लंब है, OE परपेंडिकुलर AC और OE AC पर लंब है और OF परपेंडिकुलर AB और OF AB पर लंब है। तो दर्शाइए कि इसमें दो पार्ट दी गई है। फर्स्ट पार्ट में है OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर माइनस OD स्क्वायर माइनस OE स्क्वायर माइनस OF स्क्वायर बराबर F स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर प्लस CF स्क्वायर। सेकंड पार्ट में है AF स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर बराबर AE स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस BF स्क्वायर। अगर हम फर्स्ट पार्ट को हल कर लेते हैं तो सेकंड पार्ट ऑटोमेटिक आराम से हल हो जाएंगे। तो समकोण त्रिभुज बन रहा है, समकोण है, लंब डलाया तो त्रिभुज नहीं, एक तरह से आपका हो गया चतुर्भुज है। यह भी चतुर्भुज है, 1 2 3 4 यह भी चतुर्भुज है। यहाँ 90 डिग्री है, यहाँ 90 डिग्री है, यहाँ 90 डिग्री बन रहा है, इधर से भी 90 डिग्री हो जाएगा, इधर से भी 90 डिग्री हो जाएगा। तो आइए इसे हम लोग सरल विधि से बहुत ही सरल तरीके से सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। हल। सर्वप्रथम हम लोग आकृति बना लेते हैं AB, एक बिंदु O ले लेते हैं, लंब 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 D E F A B और C, ऐसा ही कुछ आकृति आपको दिया गया है। आइए, तो क्वेश्चन तो मैं पहले लिख चुका था, अब हम लोग इसे हल करते हैं। तो फर्स्ट पार्ट, समकोण त्रिभुज हम लोग OFA को देखते हैं, OFA को देखते हैं, OFA। तो इसके लिए हमें एक रचना करनी होगी इस प्रकार से, जिसे हम नीचे भी डाल सकते हैं। एक त्रिभुज यहाँ बनी OF और A। तो हम चलेंगे समकोण त्रिभुज OFA से पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे। OA स्क्वायर बराबर OF स्क्वायर प्लस AF स्क्वायर। यहाँ से हम समीकरण 1 कर देंगे। इस त्रिभुज से मैंने चला। अब चलते हैं समकोण त्रिभुज ODB से। लिखेंगे समकोण त्रिभुज ODB से, OD और B। तो हमें इस प्रकार की एक आकृति बनानी होगी ODB से। जहाँ जहाँ कर्ण हो गया आपका OB, क्योंकि 90 डिग्री के सामने भुजा कर्ण होती है, 90 डिग्री के सामने भुजा कर्ण होती है। तो हम यहाँ लिखेंगे OB का स्क्वायर बराबर OD का स्क्वायर जोड़ BD का स्क्वायर, यानी OD का स्क्वायर जोड़ BD का स्क्वायर बराबर हो जाएगा OB का स्क्वायर। इसे हम बनाते हैं समीकरण 2 और OEC बना लेते हैं, OEC। हम इस रेखा को इस प्रकार से बढ़ा लेते हैं। त्रिभुज बना OEC, जो कि यहाँ से एक समकोण त्रिभुज बनी है। चलेंगे समकोण त्रिभुज OEC से हमें हुई प्राप्त OC कर्ण है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर अर्थात OE का स्क्वायर जोड़ CE का स्क्वायर। इसे हम समीकरण बना देते हैं 3।
अब हम समीकरण 1, 2, 3 को जोड़कर देखते हैं। तो क्या बायां पक्ष में जो OA का स्क्वायर है, OB का स्क्वायर है, OC का स्क्वायर है, OA का स्क्वायर जोड़ OB का स्क्वायर जोड़ OC का स्क्वायर आ रहा है, तो हम इसे जोड़ेंगे। समीकरण 1 और 2 और 3 को जोड़ लेंगे। जब इतना कर लिए तो आपको समझ में आ रही होगी कि फर्स्ट पार्ट हल करने के लिए हमें देखिए OA का स्क्वायर जोड़ OB का स्क्वायर जोड़ OC का स्क्वायर बायां पक्ष में आ रहा है, फिर दायां पक्ष जोड़ेंगे और लेफ्ट राइट करेंगे, घटाएंगे बढ़ाएंगे तो आराम से हमें हल मिल जाएगी। तो हम लिखेंगे समीकरण 1, 2, 3 को जोड़ने पर, समीकरण 1 जोड़ समीकरण 2 जोड़ समीकरण 3, अर्थात आप ऐसे एक लाइन में लिख सकते हैं तीनों समीकरणों को जोड़ने पर। बायां पक्ष और दायां पक्ष, बायां पक्ष में जोड़ रहे हैं तो OA का स्क्वायर जोड़ OB का स्क्वायर और जोड़ OC का स्क्वायर अब बराबर, देखिए OD 1 मिला, यहाँ से एक OD मिल रहा है हमको, OE मिल रहा है 1, OF मिल रहा है 1, स्क्वायर में सब। आइए तो लिखते हैं OD का स्क्वायर जोड़ OE का स्क्वायर और जोड़ OF का स्क्वायर जोड़ AF का स्क्वायर दाईं ओर सब लिख लेते हैं प्लस BD का स्क्वायर और जोड़ CE का स्क्वायर। अब जो समीकरण जो हमें क्वेश्चंस में सॉल्व करना है, जो हमें लाना है, उसको ध्यान में रखिए। OA का स्क्वायर जोड़ OB का स्क्वायर जोड़ OC का स्क्वायर हमें तो बायां पक्ष में मिल गई, तो दायां पक्ष वाला OD है, दायां पक्ष में प्लस में है OD, अगर मैं बायां पक्ष में ले आऊँगा तो माइनस में OD हो जाएगा। चलिए OE आपको OE मिल रहा है आपको दायां पक्ष में प्लस में, देखिए तो बायां पक्ष में आएगा तो माइनस में हो जाएगा, यह देखिए आराम से कंप्लीट हो जाएंगे आपको। तो हम लिखेंगे अतः यह इसलिए OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर माइनस OD स्क्वायर माइनस OE का स्क्वायर, राइट साइड जो प्लस में है लेफ्ट में जाएगी माइनस हो जाएगी, OE का स्क्वायर माइनस OF का स्क्वायर बराबर, दायां पक्ष में AF का स्क्वायर बच गया है, एज इट हम उसे छोड़ देंगे, AF स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर और प्लस CE स्क्वायर। अब हम देखते हैं कि हमें प्रूफ में क्या दिया गया था। टू प्रूफ हमें सिद्ध करने के लिए दिया गया था कि OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर माइनस OD स्क्वायर माइनस OE स्क्वायर माइनस OF स्क्वायर, क्या हमने जो बनाया लास्ट में अंतिम लाइन जो है क्या इस प्रकार के हैं, AF स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर, तो बिल्कुल है। बहुत ही सरल ढंग से आपको ये कंप्लीट हो गई प्रूफ। फर्स्ट पार्ट हम लोगों ने कंप्लीट किया। अब हम लोग सेकेंड पार्ट से चलते हैं। ये सारा पाइथागोरस प्रमेय पर आधारित था। सेकेंड पार्ट के लिए सेकेंड पार्ट में सिद्ध करना है, दिया गया है हमें सिद्ध करना है AF स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर बराबर AE स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर और प्लस BF स्क्वायर, ये सेकेंड पार्ट में दिया गया है। तो हम चलेंगे समकोण त्रिभुज ODB, क्योंकि जो सिद्ध करने के लिए दिया गया है ये सारे पॉइंट हमें किस त्रिभुज में प्राप्त होंगे ये हमें ध्यान में रखते हुए हल करनी है। समकोण त्रिभुज ODB और त्रिभुज ODC के लिए पाइथागोरस प्रमेय से OB जो कि कर्ण होगा, हाइपोटेनस होगा, OB का स्क्वायर बराबर हो जाएगा लंब यानी OD का स्क्वायर और आधार यानी BD का स्क्वायर, और
अगर हम इसे एक समीकरण का रूप दे दें, एक समीकरण का रूप दे देते हैं, चलिए देते हैं। इसका समीकरण 3 तक यूज हुआ था, इसको हम देते हैं समीकरण 4। और OC का स्क्वायर बराबर OD का स्क्वायर जोड़ CD का स्क्वायर, इसे हम समीकरण का रूप देते हैं 5। समीकरण 5 को 4 से घटा लेते हैं, लिखेंगे समीकरण 4 में समीकरण 5 को घटाने पर, देखिए लेफ्ट साइड में है OB का स्क्वायर में घटा देंगे अर्थात माइनस का चिन्ह देंगे। लेफ्ट साइड में है समीकरण 5 में OC का स्क्वायर लिख लिए बराबर, लेफ्ट में है OD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, OD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। हम लिखेंगे OD स्क्वायर अजोड़ BD स्क्वायर, कोष्ठ में बंद रखते हैं, लिखते हैं माइनस OD स्क्वायर और प्लस CD स्क्वायर। अगर हम ब्रैकेट को खोलते हैं तो हमें क्या मिलती है, OD का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर माइनस OD का स्क्वायर माइनस CD का स्क्वायर। तो OD स्क्वायर कैंसिल हो जाएगी, तो हमारे पास बच जाएगा BD का स्क्वायर और माइनस CD का स्क्वायर। लेफ्ट में है OB स्क्वायर और माइनस OC स्क्वायर। इस प्रकार से हमें मिल रहे हैं। हम इसे समीकरण 5-6 लिख लेते हैं, इस समीकरण 6 हो गई। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसी प्रकार समकोण त्रिभुज OCE तथा समकोण त्रिभुज OAE में पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग कर घटाने पर हमें मिलता है, लिख लेंगे, लैंग्वेज लिख लेते हैं क्योंकि 1-2 लाइन हम लोग छोड़ रहे हैं, लंबा इससे हो जाएगा, बहुत लंबा हो जाएगा, तो 1-2 लाइन छोड़ लेते हैं। तो लेकिन लिखना होगा भाषा, पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करने पर, पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करने पर हमें मिलता है, और जिस प्रकार से हम लोगों ने समीकरण 6 लाया घटाकर, उसी प्रकार हम लोग इसे भी घटा लेंगे। प्रयोग कर घटाने पर यानी समीकरण अगर आप 7 और 8 बनाते हैं तो 8 में आप 7 को घटाएंगे, घटाने पर हमें क्या मिलेगा, OC का स्क्वायर माइनस OA का स्क्वायर बराबर CE का स्क्वायर माइनस मिल जाएगा आपको AE का स्क्वायर। इसे भी हम एक समीकरण दे देते हैं, 6 हो गई 7, इसका हम नाम दे देते हैं 7, 6 और 7वां समीकरण। और त्रिभुज और समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज AOE और त्रिभुज BFO से हमें मिल रही है OA का स्क्वायर माइनस OB का स्क्वायर बराबर AF स्क्वायर माइनस BF स्क्वायर। इसे समीकरण हम दे देते हैं 8। अब हम समीकरण 6, 7 और 8 को जोड़ लेते हैं। समीकरण 6, समीकरण 7 और समीकरण 8 को जोड़ने पर हम पाते हैं बायां पक्ष में सबको जोड़ेंगे तो 0 हो जाएगा,
राइट साइड में हो जाएगा हमको एफ का स्क्वायर जोड़ बी डी का स्क्वायर और प्लस सी ई का स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी एफ स्क्वायर और प्लस सी डी स्क्वायर। लेफ्ट साइड को मैं राइट साइड को मैं लेफ्ट ले आऊँगा, यहाँ प्लस में है तो लेफ्ट में आने के बाद माइनस में है तो लेफ्ट में आने के बाद प्लस हो जाएगा। तो अगर मैं इसे इधर ले आऊँ, इसको इधर छोड़ दूँ, इसको मैं ले आता हूँ लेफ्ट में, तो हमें हो जाती है ए ई का स्क्वायर प्लस बी एफ का स्क्वायर प्लस सी डी का स्क्वायर बराबर हमें मिलता है ए एफ स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर और प्लस सी ई स्क्वायर। अब इसे हम जो सिद्ध करने के लिए हमें बुक में क्वेश्चन दिया गया है उस प्रकार से हम लोग सजा लेते हैं। देखिए, सिद्ध करने वाला है ए एफ स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर प्लस बी एफ स्क्वायर। बस कुछ नहीं है, लेफ्ट राइट केवल किया हुआ है। जो हमें लेफ्ट में आया है वहाँ राइट में दिया हुआ है, जो राइट में है वो लेफ्ट में दिया हुआ है। तो बस हम लेफ्ट का राइट और राइट का लेफ्ट कर लेते हैं, या तो यहीं से माइनस कॉमन लेकर के भी कर सकते थे। तो हम राइट वाले को लेफ्ट में ले आते हैं, इसलिए ए एफ स्क्वायर जोड़ बी डी स्क्वायर जोड़ सी ई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी एफ स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर हमें प्रूव्ड हो गई। इस प्रकार से हम लोगों ने, आई होप आप समझ गए होंगे, प्रश्न संख्या 8 को सोल्व किया। प्रश्न संख्या 9 कहता है 10 मीटर लंबी एक सीढ़ी एक दीवार पर टिकाने पर भूमि से 8 मीटर की ऊंचाई पर स्थित एक खिड़की तक पहुंचती है। दीवार के आधार से सीढ़ी के निचले सिरे की दूरी ज्ञात कीजिए। बस सबसे पहले हमें एक आकृति बना लेनी है, तो बिल्कुल समझ में आ जाएगी। बस पाइथागोरस प्रमेय लगा देना है, बहुत ही आसान है। 107 8 में आप पढ़े होंगे। कर्म निकालना है या लंब निकालना है, आधार निकालना है, बस और कुछ नहीं। 9 10 11 बहुत ही आसान है। आपका 12 जो भी 9 10 11 12 है बहुत ही आसान है। थोड़ा सा 11 है जो जैसा दिख रहा है हमें कि वो दूरी हमें निकालना पड़ेगा। जो लंबाई होगा ना लंब का या आधार का या कर्ण का, वो हमें निकाल लेनी है। बहुत ही भी आसान है, कुछ नहीं है। तो ये चारों सवाल जो दिए गए हैं बिल्कुल ईजी है, लेकिन पूछता है। इस तरीके से आप ये चारों प्रश्न को आप हल करें। चलिए हम लोग करते हैं प्रश्न संख्या 9 को सोल्व। तो सबसे पहले एक हम लोग आकृति बना लेते हैं। देखिए, मैं सबसे पहले एक दीवार खड़ा कर देता हूँ। ये दीवार खड़ा है, ये हमारी गली है, और यहाँ से हम सीढ़ी लगाए। यहाँ पर एक खिड़की है, ये है हमारी सीढ़ी, ये सीढ़ी है, और सीढ़ी की जो लंबाई दिया हुआ है वो दिया हुआ है 10 मीटर, और दीवार की ऊंचाई दिया हुआ है 8 मीटर। तो जो पाद बिंदु है सीढ़ी का और जो दीवार की है, बस इसी की दूरी हमें ज्ञात कर लेनी है, इसी की दूरी हमें ज्ञात करनी है। तो मैं पहले नाम दे देता हूँ, ए बी और सी। यहाँ 90 डिग्री का कौन बनेगा? ये समकोण त्रिभुज हो गई। हमें कर्ण दिया हुआ है, लंब दिया हुआ, आधार ज्ञात करना, बड़ी सीधी सी बात है। हल। माना ए बी सीढ़ी है जिसकी लंबाई 10 मीटर है, तथा सी बी दीवार है जिसकी ऊंचाई कहिए या लंबाई कहिए, जिसकी ऊंचाई 8 मीटर है। तो हमें ज्ञात करनी है AC, ज्ञात करना है AC बराबर 8, यही हमें ज्ञात करनी है। तो आइए चलते हैं। समकोण त्रिभुज ACB में पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे। पाइथागोरस प्रमेय से
कर्ण का स्क्वायर, पाइथागोरस पर में क्या कहता है, कर्ण का स्क्वायर होता है लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर के बराबर। तो कर्ण हमारा यहाँ से है ए बी जो सीढ़ी है, ए बी का स्क्वायर बराबर बी सी का स्क्वायर और जोड़ ए सी का स्क्वायर। बी सी दीवार है, ए सी दूरी है और ए बी हमारा सीढ़ी है। तो ए बी का वैल्यू दिया हुआ है 10 मीटर, 10 मीटर लिख लेंगे, स्क्वायर दे देंगे। बराबर बी सी का दिया हुआ है 8, तो 8 का स्क्वायर दे देंगे और ए सी हमें निकाल लेनी है। 10 10 100 हो गया और 8 8 64 हो गया और प्लस हो गया ए सी का स्क्वायर। तो 100 में अगर हम 64 को घटा लेते हैं तो हमें आ जाता है 3 36 बराबर ए सी का स्क्वायर, अर्थात ए सी बराबर √36 बराबर 6 मीटर। यही हमारा आंसर मिला। प्रश्न संख्या 10 है, 18 मीटर ऊंचे एक ऊर्ध्वाधर खंभे के ऊपरी सिरे से एक तार का एक सिरा जुड़ा हुआ है तथा तार का दूसरा सिरा एक खूंटे से जुड़ा हुआ है। खंभे के आधार से खूंटे को कितनी दूरी पर गाड़ा जाए कि तार तना रहे, जबकि तार की लंबाई 24 मीटर है। तार की लंबाई 24 मीटर है, जो कि आपको समझिए कर्ण हो जाएगा, और 18 मीटर ऊंचे ऊर्ध्वाधर खंभा है। खंभा नहीं, जैसे दीवार थी, ऊंचाई आपका हो गया कितना 18, हमें निकालना नहीं आधार, जस्ट लाइक 9 10 नो प्रॉब्लम, सेम है। 9 और 10 में कोई फर्क ही नहीं है। चलिए प्रश्न संख्या 10 को हम लोग हल करते हैं। पहले फिगर बना लेते हैं। एक खूंटा गाड़ लिए, बस यहाँ पे रस्सी से बांधा हुआ है, यह है हमारा रस्सी। ए बी और सी, ये हमारा 24 मीटर दिया हुआ है और बी सी जो खूंटा है वो है 18 मीटर। खूंटा जो है, खंभा जो है 18 मीटर है और जो तार की लंबाई है वो 24 मीटर है। हमें निकालना है बी सी। तो लिखेंगे, माना बी सी खूंटा या खंभा है, खंभा लिख लेते हैं, खंभा है जिसकी ऊंचाई 18 मीटर है और रस्सी की लंबाई जो तार है, तार की लंबाई 24 मीटर है। तार हमारा है क्या, ए सी तार की लंबाई कितना है, तो 24 मीटर है, 24 मीटर है। तो हमें ज्ञात करना है ए बी की लंबाई, ए बी बराबर 8। हम चलेंगे पाइथागोरस थ्योरम से, तो समकोण त्रिभुज बन गई। तो पाइथागोरस पर में लगाना होगा, तो चलेंगे समकोण त्रिभुज ए बी सी से ए सी का स्क्वायर बराबर हो जाएगा ए बी का स्क्वायर और जोड़ बी सी का स्क्वायर, बी सी का स्क्वायर। हम लिख लेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। ए सी हमारा है 24 का स्क्वायर, बराबर लिख लेंगे ए बी है हमारा 8, ये भी निकालना है, और बी सी है हमारा 18 का स्क्वायर। तब 24 गुने 24, 4 4 16, 9 4 दूनी 8, 4 576। 24 गुने 24 करने से हमें मिला 576। अब बराबर ए बी तो है नहीं, ए बी स्क्वायर लिखेंगे, जोड़ 8 8 64, यानी 18 गुना 18 करना होगा 4, 8 4 हाथ में 6, 14 8 1 यानी 324, 324 को हम लेफ्ट ले आते हैं। तो लिखना होगा हमें 576 माइनस 324, अब बराबर लिखना होगा ए बी का स्क्वायर। 576 में 324 घटा देंगे तो 2 हो गया, 5 हो गया, 7 में से 2 गया, 5 में से 3 गया तो 2, 252 बराबर हो गया ए बी स्क्वायर। इसका पूर्ण वर्गमूल नहीं निकलता है, चूँकि संख्या पूर्ण वर्ग का नहीं है, तो इसलिए
हम ए बी बराबर करेंगे √252। अभाज्य गुणनखंड विधि से हम इसे निकाल लेंगे। 252 2 से देंगे, 2 1 2 2 4 2 6 12 2 6 12 2 3 6 3 2 6 3 1 3 3 7 21। जोड़ा मिल गया अर्थात 2 गुने 3 √7 3 दूनी 6 √7 मीटर। यही हमारा आंसर प्राप्त हुई। ये हो गया हमारा रफ। नेक्स्ट पार्ट, प्रश्न संख्या 11 कहता है एक हवाई जहाज एक हवाई अड्डे से उत्तर की ओर 1000 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से उड़ता है। इसी समय एक अन्य हवाई जहाज उसी हवाई अड्डे से पश्चिम की ओर 1200 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से उड़ता है। तो 1/2 यानी 1.5 घंटे के बाद दोनों हवाई जहाज़ों के बीच की दूरी कितनी होगी। सबसे पहले आकृति से हम लोग समझेंगे। आकृति अगर बना लें, सही ढंग से आकृति बन जाए तो हमें सोल्व करने में थोड़ी सी भी कठिनाई नहीं होगी। तो आइए हम लोग आकृति बनाकर इस सवाल को हल करते हैं। देखिए, इस बात से तो आप लोग बिल्कुल सहमत होंगे, अवगत होंगे। ऊपर की ओर नॉर्थ होती है और नीचे होता है साउथ। दाईं ओर होता है ईस्ट और बाईं ओर होता है वेस्ट। यह है हमारा हवाई अड्डा, एयरपोर्ट यही है। यहाँ से एक हवाई जहाज उत्तर की ओर देखिए तो ऊपर की ओर जा रही है। जो हमें सिर्फ दे रखा है चाल है कितना, 1000 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 1.5 घंटे में तो कुछ दूरी जाएगी ना। 1 घंटा में जाता है 1000 किलोमीटर, 1.5 घंटा में जाएगा 1500 हो जाएगा। उसे हम लोग निकाल लेंगे, ये दूरी निकल गई। और दूसरा हवाई जहाज यही अड्डा से पश्चिम की ओर जाता है, बाईं ओर गया। यहाँ तो ये भी कुछ दूरी पर गया होगा। अब हमें मान लीजिए इतना दूर गया है, यहाँ गया है। अभी दोनों बिंदुओं को मिलाएंगे तब ना ये शॉर्टेस्ट पाथ होगा, यही तो दूरी कहलाएगी ना। तो हम यहाँ से आराम से कर्व निकाल सकते हैं। चूँकि यहाँ 90 डिग्री का कोण बन गया, यहाँ से एक हम त्रिभुज बना लेंगे, ए बी और सी। चलिए तो हम लिखेंगे पहला हवाई जहाज उत्तर की ओर। ऐसा करके हम लोग हल कर लेते हैं। पहले फिगर को अच्छी ढंग से समझ लेने के बाद आराम से बना सकते हैं। उत्तर की ओर जाने वाली हवाई जहाज की दूरी बराबर हम जानते हैं ना कि चाल गुने क्या होता है, समय। दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुने समय। तो चाल हमारा है 1000 किलोमीटर प्रति घंटा और समय हमारा है 1.5 घंटा। तो चाल है 1000 किलोमीटर प्रति घंटा और समय हो गया 1/1/2 अर्थात 1000 गुने 2 1 3/2। 2 से काट रहे हैं, 2 5 10 0 0 5 3 1500 किलोमीटर। ये हमारा दूरी हो गया वह हवाई जहाज का जो उत्तर की ओर उड़ा। अब दूसरा जो हवाई जहाज है वो पश्चिम की ओर उड़ रही है। पश्चिम की ओर जाने वाली हवाई जहाज की दूरी बराबर चाल गुना समय। तो इसका जो है चाल वह है 1800 किलोमीटर प्रति घंटा। नो 18 नहीं, 1200 किलोमीटर। कितना है, 1200 किलोमीटर प्रति घंटा। तो चाल है 1200 किलोमीटर प्रति घंटा और समय है 1/1/2 यानी 3/2। तो 2 छक हो गया 12 और 600 गुने 3 तो छोटी 1800 किलोमीटर हो गया। 1800 किलोमीटर जो पश्चिम की ओर गया। हम यहाँ लिख लेते हैं ए बी की दूरी हो गई 1800 किलोमीटर और बी सी की दूरी हो गई 1500 किलोमीटर। 1500 किलोमीटर। हम लोग चलेंगे समकोण त्रिभुज ए बी सी से। समकोण त्रिभुज ए बी सी से हमें निकालना है ए सी यानी कर्ण। दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी जो ए सी है
उसका बराबर ही तो हमें ज्ञात करना है वाट। तो चलेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से AC का स्क्वायर हो जाएगा, AC का स्क्वायर बराबर BC का स्क्वायर जोड़ AB का स्क्वायर, AB का स्क्वायर जोड़ BC का स्क्वायर। AC ही तो हमें ज्ञात करनी है, तो AB है हमारा 1800 का स्क्वायर जोड़ और BC है हमारा 1500 का स्क्वायर। देखिए 18 गुने 18 करने पर, डबल जीरो तो बैठा लेंगे, 18 गुने 18 कर लेने पर आ जाएगी हमको 8 8 64 के 4, हाथ लगा 6, 8 6 14 यानी 324। 18 गुने 18 हो गया 324, डबल जीरो है, स्क्वायर करेंगे तो 40 हो जाएगा। जोड़ 15 गुने 15 हो जाता है 225, डबल जीरो है तो 40 कर लेंगे, यहाँ कर लेंगे अंडर रूट, चूँकि AC बराबर कर लेते हैं, AC बराबर है तब अंडर रूट किया, अगर AC स्क्वायर रहता तो अंडर रूट नहीं करते, तो मैंने कर ही दिया AC बराबर। तो अब ये दोनों को जोड़कर आ जाएगी 40, तो पहले लिख लेंगे 1 2 3 40, 5 4 हो गई आपकी 9, और 2 2 4 और 3 2 5, 500 हो गया 49 अंडर रूट। तो ये तो पूर्ण वर्ग तो है नहीं, डबल जीरो 49 2 2 4 नहीं, पूर्ण वर्ग है नहीं, 549 पूर्ण वर्ग नहीं है, तो हम इसे अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निकाल लेंगे। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निकालेंगे तो देखिए ये डबल जीरो तो यहाँ से हमारा बन गया कितना, तो 100 हो गया, 100 हो गया गुने 3 61 तिया 61 तिया 3 छोतिया 18 नहीं 61 नमा 9 और 6 नमा 54, यानी 61 नमा होता है 549, 61 नमा होता है 549, तो 100 हो गया और 100 हो गया और गुने 3 और गुने 61 हो गया अंडर रूट, यानी इसका हमने अभाज्य गुणनखंड के रूप में निकाला। आसान तरीका होता है एक, ऐसे तो इसको 2 से फिर काटते जाइएगा, 2 2 2 5 5 5, थोड़ा लंबा चला जाएगा। 40 था तो मैंने एक पर डबल जीरो का निकाला, एक पर डबल जीरो का निकाला, ये जोड़ा मिला लेते हैं, तो यहाँ 100 अलग हो गया, आई 3 3 9 का जोड़ा मिल गया, ये 3 अलग हो गया, 61 अंदर में बच गया, तो AC बराबर आ गया हमें 300 अंडर रूट 61 किलोमीटर। यही तो बस आंसर होगा, यही तो आंसर होगा, मिला लीजिए बुक में। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, आज तक इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद।